एगरमन के परमिट एमएल जानते वो फैक्ट्री वाले मतलब अरे रेल लगा अलग से बनाता रोड अलग से लेकर फैक्ट्री ले जिंदाबाद जिंदाबाद सिमगा बलौदा बाजार सड़क बनाना होगा सुहेला की बर्बाद सड़क नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सुहेला का सड़क बनाना होगा सुहेला तिगड्डा, सुहेला से हदबंद और सिमगा, सुहेला से बलौदा बाजार, सुहेला से भाटापारा, ये 3 सड़कें मिलती हैं। उसी सुहेला तिगड्डा में क्षेत्र की जर्जर सड़कों और बढ़ती दुर्घटनाओं से जनता की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, कांग्रेस का विरोध, उस जनता की आवाज जो रोज जानलेवा गड्ढों से भरी हुई इस सड़क पर सफर करने को मजबूर है। कांग्रेस ने प्रशासन को और भाजपा सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब आश्वासन नहीं, तत्काल कार्यवाही चाहिए। अब घोषणाएं नहीं, जमीन पे सड़क चाहिए। सुहेला तिगड्डा चौक से गुजरने वाली प्रमुख सड़क, बलौदा बाजार से सिमगा को जोड़ने वाली सड़क और बलौदा बाजार से सिमगा होते हुए बेमेतरा, कवर्धा, जबलपुर, भिलाई, दुर्ग को जोड़ने वाली सड़क, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। कितना भी आपकी गाड़ी का रोड क्लियरेंस हो, गाड़ी टकरा ही जाती है इन गड्ढों के कारण। आम नागरिक परेशान, राहगीर परेशान, वाहन चालक परेशान, मोटरसाइकिल चालक परेशान, भारी वाहन जगह जगह फंस जाते हैं, यातायात बाधित, बारिश के दिनों में पानी से लबालब भरे हुए गड्ढे और उन गड्ढों के भीतर के बोल्डर। बैटरी गाड़ी चलाओ तो बैटरी गाड़ी की बैटरी फूट जाती है, पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाओ तो उसका चेंबर फूट जाता है, लाखों का नुकसान। सवाल ये है कि इस सड़क पर हो रहे हादसों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस सड़क की जिम्मेदारी किसकी है? ये पूरी सड़क बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में आती है, बलौदा बाजार से सुहेला तक, सुहेला से भाटापारा के ठीक पहले तक और हदबंद तक। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक मंत्री हैं, भाजपा सरकार के विकास के बड़े बड़े दावे, लेकिन सुहेला की जमीन पर विकास की तस्वीर अच्छी सड़कों में नहीं, इन गड्ढों में दिखाई दे रही है। जनता सड़क मांग रही है, सुरक्षित आवागमन मांग रही है, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता इन गड्ढों में दफन है। बड़ा सवाल, सड़क की पहले भी मरम्मत हुई थी, वो मरम्मत इतने जल्दी क्यों उखड़ गई? सरकारी पैसा जो मरम्मत में खर्च हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? क्या मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति और बिल बनाने का काम हुआ है? क्या गुणवत्ता की जांच हुई है? और अगर जांच हुई है तो इतना घटिया काम जो हुआ है, इस घटिया काम को करने वालों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? 2.5-3 साल हो गए मंत्री बने हुए, आज तक इस सड़क को नहीं बनवा पाए हैं। हर बार आश्वासन देते हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि बरसात के बाद बनेगी, लेकिन ये सड़क इनके मंत्री बनने के पहले ज्यादा अच्छी थी, टूटकर जर्जर हो गई है, रौंद रही हैं ओवरलोड गाड़ियां फैक्ट्री की इनको। नई सड़क बनाना तो दूर, पुरानी सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये हाल सिर्फ मुख्य सड़क का है, चुचरुंगपुर के पास जाकर देखिए, सड़क का बुरा हाल, तिल्दा बांधा के पास सड़क का बुरा हाल। मुख्यमंत्री जी सुहेला आए थे, मुख्यमंत्री जी ने सुहेला से सिमगा, सुहेला से बलौदा बाजार और सुहेला से भाटापारा 1 किलोमीटर सड़क का डिवाइडर युक्त निर्माण की घोषणा की। सीधा सवाल, क्या 1 किलोमीटर में बलौदा बाजार विधानसभा का क्षेत्र सिमट जाता है? इतनी बड़ी विधानसभा जो 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, सिर्फ 1 किलोमीटर की सड़क की घोषणा से संतुष्ट हो जाएगी? और जनता को घोषणाएं नहीं चाहिए, सड़क चाहिए। मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे, अभी तक सड़क बन जानी थी। जनता को भाषण नहीं, सड़क समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। मुख्यमंत्री जी के तो कार्यकाल में बिजली का मीटर साए साए घूमता है, सड़क का निर्माण साए साए क्यों नहीं हुआ? लंबा अरसा बीत गया है मुख्यमंत्री जी के दौरा हुए। कांग्रेस का यह आंदोलन सिर्फ सड़क के लिए नहीं, जनता की जिंदगी और सुरक्षा के लिए है। भाजपा सरकार को समझना होगा कि सड़क कोई एहसान नहीं है, जनता का अधिकार है। बराबर टैक्स देने वाली जनता को गड्ढों में चलने के लिए मजबूर करना
और दुर्घटनाओं में लगातार जनजीवन की क्षति होना और उसके बाद विकास के दावे करना, ये भाजपा की सरकार का दोहरा चरित्र है, जनता के साथ अन्याय है। भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार के सत्ताधीशों और स्थानीय विधायक से बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र और सुहेला की जनता का स्पष्ट सवाल, ये सड़क कब बनेगी, कब मरम्मत होगी, गुणवत्तापूर्ण और स्थायी निर्माण कब होगा, पहले हुई घटिया मरम्मत के जिम्मेदारों पे कार्यवाही कब होगी। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। धरना और चक्का जाम शुरू हो गया है, आवाज उठ गई है। अब इस सड़क को बनाना ही होगा, अन्यथा व्यापक आंदोलन होगा और कांग्रेस के उस आंदोलन का सामना करने के लिए सत्ताधीश और भाजपा सरकार तैयार रहे। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।